मैं हूं नितेश कुमार बड़ाना और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। मोबाइल की दुकान पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉपीराइट मामले के अंतर्गत छापा मारा। इस खबर को स्वामी न्यूज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों को दिखाया गया। सीईओ मुकेश सोनी के नेतृत्व में यहाँ पर आई है अरमान मोबाइल। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो रडार पर है अरमान मोबाइल, और यहाँ पर ठीक है अंदर जिस तरह की कार्रवाई जो चल रही है मोबाइल देख पा रहे हैं। मोबाइल के संदर्भ में ये सारी जो पूरा मामला है हर एक दुकान पर यहाँ पर जाँच की जाए। मुकेश सोनी है सीईओ, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और हर एक चीज़ की जो है जानकारियाँ ले रहे हैं। मिल रही थी कि यहाँ पर मोबाइल मिल रहे हैं, उसी देखिए जो सूचना हम आपको बता दें वो सूचना यह है कि जो नकली मोबाइल होते हैं उनका व्यापार ये लोग कर रहे थे। सोर्सों के मुताबिक जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो यही है। अरमान मोबाइल आप देख पा रहे हैं स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। अंदर जो है मुकेश सोनी सीईओ बात कर रहे हैं। प्लाजा सिनेमा के सामने का ये पूरा मामला है, ठीक है। लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अंदर मुकेश सोनी बात कर रहे हैं। अभी मैं बड़ी टावर थाना मैं आपका यहाँ मौके पर आई है। मोबाइल की दुकान पर जो मोबाइल शॉप हैं उन पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें कुछ देर पहले 2 लड़कों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। हेलो, अरमान मोबाइल के जो मालिक है वो भी आप देख पा रहे हैं, ये खड़े हैं, यही अरमान मोबाइल के मालिक हैं। देखिए जो सारे जो कागज डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। सबसे पहले जो नकली मोबाइल्स होते हैं, नकली जो ब्रांडेड जो चीज़ें आती हैं मोबाइल से संबंधित एसेसरीज जो होती है, उसमें जो नकली जो चीज़ें होती है उनकी ये कार्रवाई की जो है आज छापामार कार्रवाई की गई है। लाइव तस्वीरें स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज के माध्यम से। प्लाजा सिनेमा के सामने ये जो दुकानें हैं अरमान मोबाइल, इसके अलावा जो और भी 2 से 3 जो दुकानें हैं पर ये कार्रवाई जारी है। आईफोन कंपनी के अधिकृत कार्यकर्ता आए थे जो ट्रेडमार्क एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के तहत कंप्लेंट लेके आए थे कि यहाँ की अजमेर की 4-5 दुकानें ऐसी है जिनके ऊपर ट्रेडमार्क का वायलेशन हो रहा है और आईफोन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उनको ही कॉपीराइट करके बेचा जा रहा है। तो इस संबंध में जब जानकारी दी गई तो तुरंत ही इन 4 दुकानों की तलाशी ली गई है। इसमें कुछ दुकानों में सामान मिले हैं, कुछ में नहीं मिले हैं। इस संबंध में सामान और व्यक्ति है वो थाने पे ले जाए गए हैं, उनको तलाश कर रहे हैं। चेक करके उसके बाद में जो भी अपडेट होगी वो आप करेंगे। मुखबिर की सूचना पर गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आनंद सागर पुलिस चौकी क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागफनी क्षेत्र में कच्ची हथकड़ी शराब बेचते हुए गंज थाना पुलिस ने खालिद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। इस संबंध में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 12/8/2021 को जरिए मुखबिर इत्तला मिली कि आना सागर पुलिस चौकी पुलिस थाना गंज क्षेत्र के अंदर अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है। इसी दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अजमेर द्वारा भी एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसी प्रकार से अवैध रूप से कच्ची हथकड़ी एवं देसी व अंग्रेजी शराब का अवैध निर्माण एवं बिक्री के संबंध के अंदर पूर्णतया रोक लगाई जाएगी, जिसकी पालना के अंदर कल मन एएसआई को इतला मिली कि नागफनी नई सड़क के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची देसी हथकड़ी शराब बेच रहा है। आदि इतला पर मौके पे पहुंचे। वहां पर खालिद पुत्र श्री शौकत अली जाति मुसलमान निवासी बासनी जिला नागौर रहने वाला है, जिसके द्वारा एक प्लास्टिक बोतल के अंदर 2 लीटर कच्ची देसी हथकड़ी शराब मिली।
जिसको लाइसेंस और परमिट के बारे में पूछा, नहीं होना बताया, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण दर्ज कराया गया। इसी क्रम के अंदर ग्राम हाथीखेड़ा चर्च के पास के अंदर एक व्यक्ति जगदीश पुत्र बहादुर जाति रावत निवासी रामपुरा जिला भीलवाड़ा हाल नौसर घाटी थाना किशनगंज अजमेर द्वारा भी अवैध रूप से कच्ची हथकड़ी शराब बेचता हुआ पाया गया, जिसको भी 2 लीटर कच्ची देसी हथकड़ी शराब सहित पकड़ा गया, जिसको भी परमिट और लाइसेंस के बारे में पूछा गया। नहीं होना पर जुर्म धारा 16/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया गया, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ये एक तो हाथीखेड़ा ग्राम हाथीखेड़ा के अंदर चर्च के पास हुई है, दूसरी नई सड़क नागफणी तीर्थ नगरी पुष्कर में क्षत्रिय परिवार द्वारा भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया। भोले बाबा का खाटू श्याम की प्रतिमा की तरह श्रृंगार किया गया। स्वामी मनंद स्वामी मनवांचित फल पावे। हर हर महादेव जय शिव भज पार्वती का प्यारा ओ शिव भर जलधारा ओ शिव धन चाला ओ शिव धन चाला ओ शिव पुत्र वाला दीन नेत्र वाला ओ शिव भल मोती मारा ओ शिव पार्वती का प्यारी जटा बाला वाला ओ शिव नन प्यारा जय राजे मस्तक पे ईश्वर हरे महादेव हरे में ज्ञान दे जित में ज्ञान दे महावरदान दे ओ राज राज गुण से नीत दे चरणों में पीठ दे मासी दबारे दुर्गा को दूर करो सुख भरपूर करो दुर्गा को दूर करो सुख भरपूर करो भया दूर करो राज राज बोलो ब्रह्मा विष्णु जी महाराज जय भैया सब आज सवार भैया जी करो प्रसन्न उनके गाने भक्त भैया करो प्रसन्न हमरे गाने सभी भक्त हो सकल आनंद की आरती से बोले बाबा की आरती समन्ता जल समाज नमः ओम देवो शांति दर्शक। आज श्रावण मास के शुभ अवसर पर भोलेनाथ भगवान का रुद्राष्टाध्यायी पाठ किया गया और पुष्कर के विद्वान ब्राह्मणों द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया। श्रोत्रिय परिवार द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। रुद्राष्टाध्यायी पाठ से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। आज शुभ नाग पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान को खाटू श्याम का रूप दिया गया। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि इस देश से कोरोना जैसी महामारी को दूर भगाएं और संपूर्ण देश में सुख शांति का माहौल बनाएं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की श्रृंखला में अजमेर मंडल पर फिट इंडिया के अंतर्गत फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया गया। जेएलएन सहायक कर्मचारी संघ और एकीकृत महासंघ द्वारा सहायक कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जेएलएन हॉस्पिटल में सहायक कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर जेएलएन सहायक कर्मचारी संघ और एकीकृत महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर रिक्त पड़े पदों पर भर्ती की मांग की गई। सर
सर आज हमने सहायक कर्मचारी जो जेएलएन हॉस्पिटल के हैं उनके बारे में, उनकी मांगों के बारे में हमने ज्ञापन दिया है सर। उनकी एक मांग तो यह है कि जेएलएन हॉस्पिटल के अंदर जो सहायक कर्मचारी उनके 161 पोस्टें खाली पड़ी है। तो कोरोना काल के अंदर चलते हुए इस जिले के चिकित्सा मंत्री के होते हुए इस प्रकार के जो पद खाली पड़े हैं, आज देख लीजिए अगर वो 161 पोस्टों के ऊपर सहायक कर्मचारी और वार्ड बॉयज़ के अगर भर्ती होती है तो आप देख लीजिए कि जनता को कितना उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, उसी डिपार्टमेंट में इन सहायक कर्मचारियों की 2000 के बाद में बिल्कुल डीपीसी नहीं हुई है। आप देख लीजिए कि बेचारा एक कर्मचारी अपने घर पे एक सहायक कर्मचारी पे लगा, उससे ऊपर पदोन्नति भी नहीं ले पाया। तो ये अधीक्षक महोदय की बड़ी भारी भूल है। हमने कलेक्टर साहब को आज मुख्यमंत्री के नाम और कार्मिक विभाग के सचिव के नाम और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है कि तुरंत इनकी इन मांगों पर संज्ञान लिया जाए। कलेक्टर साहब ने खुद ने अफसोस जाहिर किया कि बड़े गंभीर मसला है ये कि बारिश के दौरान पहाड़ों से बहकर पुष्कर सरोवर में आए जहरीले सांपों का रेस्क्यू करने का अभियान लगातार जारी है। पुलिस मित्रों द्वारा अब तक 215 सांपों का घाटों से रेस्क्यू किया जा चुका है। कुछ दिनों पूर्व भारी बारिश के दौरान बड़ी मात्रा में नाग पहाड़ी से पानी के साथ सांप बहकर पुष्कर सरोवर में पहुंच गए थे। पुलिस मित्र टीम ने बीती रात्रि में अभियान चलाकर 70 सांपों को सरोवर से रेस्क्यू कर वनाधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया। पुलिस मित्र टीम के इंचार्ज अमित भट्ट ने बताया कि अब तक कुल 215 सांपों का घाटों से रेस्क्यू किया गया है और यह अभियान कुछ दिन तक लगातार जारी रखा जाएगा। पुलिस मित्र टीम का सरोवर से सांपों को पकड़ने का अभियान लगातार जारी है, जिसमें ईओ श्री अभिषेक गहलोत जी और थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी के निर्देशन में इस कार्य को पुलिस मित्र टीम द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। और बारिश के दौरान सरोवर में बहकर आए हुए सांपों को पुनः पकड़कर और वापस जंगलों में छोड़ने का एक अभियान पुलिस मित्र टीम द्वारा चलाया गया है, जिसमें कल रात्रि 70 सांपों को और पकड़कर जंगलों में छोड़ा गया। अभी तक हमने पुष्कर सरोवर से करीब 215 सांपों को रेस्क्यू कर लिया है और ये अभियान आगे आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि तीर्थ में आने वाले यात्री और आमजन सुरक्षित रहें और भयमुक्त। तीर्थ नगरी पुष्कर में नाग पंचमी के अवसर पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें पुरोहितों द्वारा दोष निवारण हेतु विशेष पूजाएं कराई गई। तीर्थ नगरी में आज नाग पंचमी के पावन अवसर पर नागपाड़ी स्थित पचकुंड में नागकुंड पर कई श्रद्धालुओं ने दोष निवारण के लिए पुरोहितों के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान किए। विशेष रूप से कालसर्प दोष निवारण के लिए नागकुंड पर नाग नागिन के जोड़े की पूजा की गई। कि यहाँ पे जिनके भी कोई कालसर्प दोष होता है, पितृदोष होता है, कोई मांगलिक होता है, तो यहाँ पे नागकुंड के ऊपर पचकुंड पे जो नागकुंड है उस नागकुंड के ऊपर इसकी शांति कराई जाए तो इसमें कालसर्प दोष जो भी हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और अन्य और भी कोई दोष होते हैं वो भी सब समाप्त हो जाते हैं। कहाँ से आ रहे लोग यहाँ पूजा जाते? यहाँ लोग आज ब्यावर से हैं, किशनगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, मतलब अलग शहरों से, यहाँ पे राजस्थान के अनेक जो प्रांत है वहाँ से आ रहे हैं। राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी यहाँ पे लोग बाग पधार रहे हैं। ये श्रावण मास का शुक्ल पक्ष नाग पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन नागों की उत्पत्ति मानी गई है और जैसा कि सबको विदित है अपनी धरती भी शेष नाग के फन पे भी स्थापित है और नागों के 1000 कुल है, लेकिन 9 कुल जो होते हैं वो देवताओं तुल्य होते हैं। उन 9 कुलों में से यदि हमसे उन कुलों में से किसका अपराध हो जाए तो वह हमारे सर्पदोष लगता है। और वैसे भी नागों को हमने एक अलग प्रकृति माना गया है। पशुओं में हमारे शास्त्र में नागों को नहीं मानते हैं, नागों को देवतुल्य मानते हैं। तो आज के दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उनकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं, कच्चा खाना खाते हैं। कई लोग एक दिन का बना हुआ भोजन करते हैं, ठंडा भोजन करते हैं और यथाशक्ति नागों की पूजा करते हैं। तो जैसे कि शास्त्रों में वर्णन है कि नागों की उत्पत्ति ही स्थान पुष्कर से हुई है और नागों को गरुड़ जी के द्वारा अभयदान भी पुष्कर से ही मिला है। और नागों की माता मनसा देवी ने भी पुष्कर में ही भगवान श्री कृष्ण से तपस्या करी है और उच्च पद को प्राप्त किया है। पुष्कर में नाग देवता की पूजा करने का वैसे भी बहुत अद्भुत महत्व है और यहाँ पचकुंड पे जो नागकुंड है वहाँ का और भी अच्छा महत्व है।
नाग देवता की पूजा करने का, और पुष्कर तीर्थ में भी नाग देवता की पूजा करने का महत्व है। आज हम भी यहाँ नाग देवता की पूजा करने के लिए आए हैं और सभी भगवान नाग देवता की पूजा करके उनसे सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और सभी की मंगल कामना हम भी करते हैं कि सभी का मंगल हो, सकल विश्व का कल्याण हो। कुंडली पे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, जिनकी कुंडली में यदि राहु केतु के द्वारा नाग सर्प जो काल दोष है उसका, नाग काल सर्प योग का दोष आता है या नाग बलि का दोष आता है या यदि किंचित कोई सर्प दोष आता है तो उसका निवारण भी आज के दिन नाग पूजा करने से हो जाता है। और वैसे भी नाग पंचमी का व्रत सभी को करना चाहिए। प्राचीन काल में हमारी माताएं बहनें अपने पिंडे के, जहाँ पानी का पिंडा हुआ करता था, वहाँ काजल का सर्प बना करके उनकी पूजा किया करती थी और भीगे हुए चने। पुष्कर में गत दिनों एक कपड़ा फैक्ट्री की इमारत में आई दरार के बाद आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को भी पुलिस द्वारा खाली करा लिया गया, परंतु अभी तक किसी भी तरह का मरम्मत का कार्य नहीं किया गया, जिससे इन लोगों को घर लौटने में काफी समस्याएं आ रही हैं। पुष्कर कस्बे के सांड बाबा मंदिर के पीछे स्थित एक कपड़ा फैक्ट्री की इमारत में गत दिनों दरार आने के बाद उसे प्रशासन और नगर पालिका ने खाली करवा दिया था। एहतियात के तौर पर आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया। 7 दिन बीत जाने के बाद भी इमारत में कुछ कार्य नहीं हुआ। इससे कई लोग बेघर हैं और दूसरी जगह शरण ले रखी है। वहीं बाहर से आए मजदूरों के भी खाने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। पुष्कर शिवसेना के श्याम सुंदर पाराशर के नेतृत्व में आज क्षेत्रवासियों ने उपखंड अधिकारी सुखराम पिंडेल को ज्ञापन सौंप कर गुहार लगाई। पूर्व एक फैक्ट्री पुष्कर में अवैध निर्माण हुआ था फैक्ट्री का अवैध फैक्ट्री के ऊपर वो बरसात के कारण उसका 2 पीस बन गए, दरार पड़ गए उसमें। और जो प्रशासन ने और नगर पालिका ने आसपास के जितने भी दुकानदार मकान वाले हैं उनको खाली करा दिया और उस फैक्ट्री वाले को नगर पालिका ने निर्देशित किया कि भाई लोगों की व्यवस्था कर दी जाए, इनकी जो मजदूरी है जो भी है, इनके जो कामकाज हो रहे हैं इनकी व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन आज तक वो 7 दिन हो गए, हफ्ता भर हो गया, फैक्ट्री वाला न तो देख रहा है और न उनकी बात सुन रहा है। और इनके बच्चे, इनकी औरतें, बच्चे वगैरह सब सड़क पे बैठे हैं और इनकी दुर्गति हो रही है और उसके इनके लिए इनके हित में इनको न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आज इस संबंध में प्रदर्शन किया और SDO साहब को ज्ञापन दिया, इनको न्याय दिया जाए और अवैध बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 7 दिन हो गए, 6-7 दिन से जो है पूरा तो एरिया सील कर दिया गया है, कोई उधर से आ जा नहीं सकता और आस पड़ोस के जो मकान थे उनको खाली करा लिया। अब ये जो कारीगर तबका है, ये बेचारे गरीब लोग हैं, बाहर से कमाने के लिए आए हुए, ये जावे कहाँ पर? अब न तो इनको कोई किराए का दूसरा मकान मिल रहा है, न इनको कोई खाने की व्यवस्था, न कोई सोने की व्यवस्था। और हमारे पड़ोस में जस्ट राहुल पाराशर का मकान है, उसको पूरी फैमिली के साथ में खाली करा लिया गया है। वो अभी फ़िलहाल हमारे घर पर रह रहे हैं। अब वो भी परेशान हो गए, अब जावे तो कहाँ जावे? अभी तुरंत जो है प्रभाव से कोई किराए का मकान भी नहीं मिल रहा है। और प्रशासन से जो हमारी यही दरख्वास्त है कि भाई तीर्थनगरी पुष्कर की छोटी बस्ती में लगातार दूषित पानी की शिकायतें मिल रही हैं। इसको देखते हुए पीएचडी की टीम द्वारा एक बार फिर पेयजल के नमूने लिए गए। तीर्थनगरी के छोटी बस्ती क्षेत्र में लगातार मिल रहे दूषित पेयजल की शिकायतों के बाद 3 दिन में दूसरी बार PHED की टीम ने जांच के लिए पानी के नमूने लिए। आज जांच के लिए कनिष्ठ अभियंता भोला सिंह रावत सहित अजमेर लैबोरेटरी से नरेंद्र गुप्ता और विनोद चौधरी की 3 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। टीम ने गुजराती मोहल्ला, वरा गली, इमली मोहल्ला और मेलू गवाड़ी से 11 सैंपल लिए। इससे पहले बुधवार को भी 11 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। आज सुबह जो अभी चेक किया है सारा, तो सुबह आज तो कोई कंप्लेंट पब्लिकली भी नहीं आई है और हम जो चेक कर रहे हैं उसमें भी जो प्राइमरी तौर पे जो रेजिडुअल क्लोरीन की जांच की है उसमें कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई है। बिल्कुल सही है, न कोई गंदे पानी की शिकायत आई है। हाँ, पहले जो कोई बताया था कि भाई कुछ शिकायत थी तो वो 3-4 दिन पहले की थी और वो दूर कर ली गई है। और परसों भी जो सैंपल आए हैं उनकी भी जाँच रिपोर्ट आज आ जाएगी और अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो ठीक है। वो भी 6 दिन पहले गंदा पानी आया था, पीला पीला, उसको अलग रख दिया, नील आया, फिर भी हम बोरिंग का पानी ला करके पी रहे हैं, उससे कुछ आराम है। उससे पहले सभी परिवार वालों को सबको उल्टी, दस्त ऐसी शिकायत है। आज के लिए भी गुप्ता जी वो भी आए थे, बोलाराम जी वगैरह, ये 4 दिन पहले भी यही टीम जांच करने आई थी हॉस्पिटल वालों की तरफ से, जांच कर रहे हैं अभी इनकी पानी में क्या है क्या नहीं है। तो राजस्व मंडल विघटन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।
अब वकीलों ने और अध्यक्ष ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को जयपुर स्थापित करने के विरोध तेज कर दिए। इस विरोध में आम जनता का भरपूर सहयोग इन्हें मिल रहा है। अजमेर राजस्व मंडल विघटन के विरोध में बार के अध्यक्ष और वकीलों ने राजस्व मंडल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अजमेर से जयपुर में आयुक्तालय स्थापित करने का विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही आमजन और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी विखंडन को रोकने का लगातार विरोध जारी है। राजस्व मंडल का विखंडन अजमेर का दुर्भाग्य है। अगर राजस्थान सरकार इस तरह की कोई भी और हरकत करती है, जैसा कि 2016 में उन्होंने इसका प्रशासनिक कार्य एक अलग मुख्यालय बना करके जयपुर में शिफ्ट किया है, वह बहुत ही दुखद है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसका मुख्यालय अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड में किया जाना चाहिए। रेवेन्यू बोर्ड परिसर के अंदर नए कोर्ट भवन बिल्डिंग वगैरह खाली पड़ी है, जहां इनको शिफ्ट किया जा सकता है और राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। मैं आपकी जानकारी में के लिए बता दूं कि रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की शान है और अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड के साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग थे जो अजमेर का राजधानी का अधिकार था, राजधानी का दावा था, राजस्थान की राजधानी का, उस दावे को त्यागने के फलस्वरूप अजमेर को कुछ महत्वपूर्ण विभाग जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, आयुर्वेद निदेशालय आदि ऐसे महत्वपूर्ण विभाग अजमेर को दिए गए थे, जो राव कमीशन की एक सिफारिश के तहत, एक रिपोर्ट के तहत अजमेर को अधिकार के रूप में प्रदान किए गए थे। लेकिन विभिन्न समय पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर अजमेर की जनता, अजमेर के अधिकारों के प्रति कुठाराघात किया जाता रहा और अजमेर और रेवेन्यू बोर्ड के पावर कम किए जाते रहे। विभिन्न समयों पर रेवेन्यू बोर्ड के एक्ट की शक्तियाँ छीनी गई और वो जयपुर में स्थापित कर दी गई। जैसे टैक्स बोर्ड को छीना जाकर के अजमेर में एक अलग विभाग बना दिया गया। इन सभी बातों का, इन सभी तथ्यों का अजमेर के अधिकारों को लेकर राजस्थान के रेवेन्यू बार एसोसिएशन और अजमेर की जनता ने हमेशा विरोध किया है और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं कि राव कमीशन की रिपोर्ट के तहत जो एक अजमेर का मर्जर हुआ था राजस्थान में, उस कंडीशन को बहाली के तहत अजमेर की शक्तियों को, अधिकारों को कम नहीं किया जाए। और अब मैं अजमेर के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूँगा कि वे अजमेर के हक अधिकारों के लिए अपने शक्ति का, अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन करें और अजमेर की शक्ति को बनाए रखें। मंडल, आरपीएससी, आयुर्वेदिक कार्यालय और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यालय राव कमीशन की रिपोर्ट के एग्रीमेंट के तहत अजमेर को राजधानी की बदौलत दिए गए थे। समय समय पर आरपीएससी का भी कुछ पार्ट जयपुर भेज दिया गया। राजस्व मंडल के टुकड़े कर डिवीज़न बेंच हेडक्वार्टर डिवीज़न पे भेजी गई। कुछ एक्ट टैक्स बोर्ड को भेजे गए, कुछ एक्ट्स कमिश्नर को भेजे गए। इस तरीके से हमेशा से रेवेन्यू बोर्ड के साथ खिलाफ करते हुए इसके टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में 2016 के अंदर एक नया अधिकरण बनाना सरकार को जरूरी हो गया था रेवेन्यू बोर्ड के अधीन, तो उसको इन्होंने जयपुर खोलने के आदेश पारित कर दिए। उसमें रजिस्ट्रार 2016 के तहत अभी अपॉइंटमेंट हुआ, तो हमें जानकारी हुई, तो उसके लिए हमने सरकार को लिखा है कि जो भी एक्ट, जो भी कार्यालय यहाँ अजमेर। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का एक मामला गंज थाने में दर्ज किया गया। पीड़ित की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नाबालिग लड़की को प्रताड़ित कर परेशान करने और मिलने का दबाव बनाने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश नाम का व्यक्ति नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है और मिलने का दबाव भी बना रहा है। इस संबंध में गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 12/8/21 को परिवादिया ने उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी नाबालिग पुत्री को आकाश नाम का कोई लड़का है जो परेशान कर रहा है, मिलने और बात करने के लिए दबाव बना रहा है आदि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर एसएचओ साहब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।